फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि केवीएस और एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसीज हैं, ज्वाइंट वैकेंसीज हैं, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 14 नवंबर से स्टार्ट है और 4 दिसंबर तक होगी। तो तभी मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर फॉर्म फिलिंग 14 नवंबर से स्टार्ट बता रहे हैं वो लोग, तो डेफिनेटली उनको आज रात या फिर कल तक नोटिफिकेशन जारी करना होगा, डिटेल नोटिफिकेशन। तभी जो है वो बच्चे अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, पता चल पाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें। तो देखिए, वही हुआ रात को जो है केवीएस एनवीएस ने अपना जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो क्या है सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और वीडियो अगर आपको देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका केवीएस एनवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले कुछ इजी सी बातें कर लेते हैं, अच्छी सी जो मन को अच्छी लगे, क्योंकि कुछ जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जैसे फीस है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों को देख के आपको ज़रूर से गुस्सा आएगा। तो कुछ अच्छी बातें पहले कर लेते हैं। डेट के बारे में बात करेंगे तो डेट जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि 14 नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट होकर और 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है। ठीक है। फिर अब बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। पीजीटी की है एनवीएस में 634 वैकेंसीज हैं और वहीं केवीएस की बात करें तो 615 वैकेंसीज हैं। टीजीटी में जो है टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1230 है। वहीं अगर केवीएस की बात करें, ये एनवीएस में 1230 है और केवीएस में 1153 वैकेंसी है। पीआरटी क्योंकि एनवीएस में होता नहीं है, एनवीएस के जो स्कूल्स होते हैं वो 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं, तो इसकी वैकेंसी केवीएस में ही है 1369। ठीक है। इसमें स्पेशल, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3 पार्ट में। इसमें एक स्पेशल एजुकेशन में जिसके लिए 202 पोस्ट हैं। पीआरटी वाले वैकेंसीज हैं वो हैं 1089 और पीआरटी म्यूजिक की 78 पोस्ट हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ अच्छी और एक और न्यूज़ है एज रिलैक्सेशन को देख के। एज रिलैक्सेशन में पीआरटी की 30, टीजीटी की 35, पीजीटी की आपकी जो है वो 40 एज है। रिलैक्सेशन क्या क्या है, ये तो एज सभी के लिए कॉमन है। अब रिलैक्सेशन पे बात करते हैं। रिलैक्सेशन में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन सभी वुमेन के लिए है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, और जो आपको ओबीसी का 3 साल का मिलता है और एससी एसटी का 5 साल का वो भी है। और वीमेन अगर इससे बिलोंग करती है कैटेगरी से तो ये प्लस ये सारा कुछ उन्हें मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कुछ टफ सी बातें, मतलब जो पूरा पैटर्न इस बार चेंज कर दिया है। तो देखिए पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये मेन समझने वाली बात है। इस बार पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। देखिए आपका 2 टीयर में पेपर होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है। ये जो है आपका 2 घंटे का पेपर होगा और ये वाला जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपके रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश कंपलसरी है। उसके अलावा अदर लैंग्वेज मतलब कोई भी एक लैंग्वेज, जनरली हम लोग भारत के जो लोग हैं ज़्यादातर वो हिंदी चुनते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज चुनना चाहते हैं, वहाँ पे 12 लैंग्वेज दी हुई हैं, उस लैंग्वेज को आप चुन लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके उससे होंगे। और हर एक क्वेश्चन जो है उसका 3 नंबर होगा। यहाँ मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच सब्जेक्ट, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके, कंप्यूटर सब। और जो मार्क्स होंगे उनके वो 1 into 3 करके 60 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से जो आपका पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे टीयर 2 में। टीयर 2 में 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों चीजें होंगी इसमें, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 70 हो जाएंगे और नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं, मतलब टोटल पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। अच्छा, यही जो क्वेश्चन जो आपका टीयर 2 का पेपर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। तो वो ही आपका सिलेक्शन के लिए मतलब उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। फर्स्ट वाला जो आपका टीयर 1 वाला है, इसमें मेरिट का कोई रोल नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ओके। अच्छा, उसके अलावा अभी बात यहीं तक खत्म नहीं होती। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, जो कि होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है। तो आपका टीयर 1 आपका हो जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टीयर 2 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, टीयर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है
ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका 70 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स ही होंगे। इस 100 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, यही जो है आपके कट ऑफ को डिसाइड करेगा। यही इसी वाले पेपर के हिसाब से, यानी कि Tier 2 के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी, इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ फाइनल होगी। अच्छा, इंटरव्यू का क्या रोल है? देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। ये जो है आपका सिलेक्शन के प्रोसेस में, जो Tier 2 में आप एग्जाम में, Tier 2 में जो भी जितने भी मार्क्स आप लेके आएंगे, उसका जो 85% वेटेज है वो काउंट होगा, प्लस 15% आपका जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, इसका 15% का वेटेज आप काउंट करेंगे, एंड देन आपकी फाइनल मेरिट होगी, तब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। अच्छा, NVS और KVS ने क्योंकि ज्वाइंट वैकेंसी निकाली है, कंबाइंड वैकेंसी निकाली है, तो इनकी मेरिट भी जो है वो कंबाइंड ही लगेगी। उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें आप NVS KVS फिल करना चाहते हैं, जो अपनी चॉइस फिल करेंगे वो फिल करेंगे, एंड देन आपको पता चलेगा कि आपको NVS में जाना है कि KVS में जाना है। वहां पे आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई है अभी, एक चीज जो मैंने यहाँ शायद मेंशन नहीं की है, यहाँ लिख लेते हैं। वो चीज है आपकी फीस। इस बार फीस बहुत ज्यादा दी है इन लोगों ने। फीस का सेक्शन बना लेते हैं। फीस जो है इन्होंने 2000 रुपये फीस है इनकी, ठीक है। इसमें इन्होंने 1500 रुपये जो है वो फीस बताई है, 1500 फीस बताई है, 1500 रुपये फीस बताई है। और इसके अलावा जो है इसी में 500 रुपये इन्होंने प्रोसेसिंग फीस के नाम से पता नहीं क्या लिए हैं। तो ये मतलब फीस को देख के मैंने आपको बोला था ना कि आने वाले जो नीचे वाला सारी चीज़ें हैं, शुरू में अच्छी अच्छी बातें कर ली हमने, जैसे कि एज रिलैक्सेशन DSSB ने निराश किया, तो KVS NVS ने वीमेंस को रिलैक्सेशन दिया है। बाकी सारी चीज़ें एज भी मतलब इन्होंने ठीक दी है। 30 PRT की है, 35 और 40 PGT की, उसमें 30 थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हैं, लेकिन ये सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। एंड ऑफकोर्स फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फीस है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक एलिजिबिलिटी के बारे में और बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्योंकि इस एक वीडियो में, इतनी छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो जिस भी एग्जाम का आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, आप एलिजिबिलिटी एक बार गो थ्रू तो ज़रूर होइएगा। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो एलिजिबिलिटी में अगर आप PRT की बात करेंगे तो PRT में आपका 12th में 50% होना चाहिए, प्लस आपका CTET 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका JBT या DLED जो भी जिस भी नाम से जाना जाता है वो होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे अगर TGT की, तो TGT में आपका जो है 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस BEd होना चाहिए, और प्लस आपका CTET पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और PGT में भी अगेन वही है कि आपके PG में 50% होने चाहिए, BEd होना चाहिए, एंड उसके लिए कोई अभी CTET उस लेवल का नहीं होता है। तो ये थी सारी जानकारी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटी सी वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।